बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कहाँ कहाँ पर किस किस के साथ हाथ हुआ सियासी तौर पर, और दूसरा पीटीआई के किरदार पर अब सवालिया निशान पीटीआई की क़यादत फंस गई और सेल अफरीदी जो है उन पर भी अब शक़ व शुबात बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कौमी असम्बली में जज्बाती तकरीर के बाद आज़ाद कश्मीर के लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि मौलाना कोई ना कोई जो है वो दरमियानी रास्ता निकलवाएंगे, कोई मामलात उनके जो बंदिश हुई है मुजाहिरीन की उनके लिए कोई मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कमाल फनकारी दिखाई है। यानी कि मैं पहले दिन से ये जो सियासी जमातें हैं मुल्लाओं की जो है ना, इसलिए इनके मुखालफत करते रहे हैं कि ये जब भी खड़े होने का वक्त आता है ये नादान गिर जाते हैं, नादा गिर के सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो ये इल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो इन पर बड़ा फिट आता है। इन्होंने हमेशा इसी तरह के काम किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना 1 महीने से एहतजाज और लॉकडाउन जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश भी है और अपना किरदार अहम किरदार अदा करेंगे, और ये पूरी कौम ने समझ लिया था कि ऐसे मामला जो हैं वो बनेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने वही काम किया जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पीटीआई के साथ हाथ किया। उन्होंने अब मौजूदा जो इस टाइम पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत है, अब उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर लिया। हर कोई जो है यहाँ पर अपने पाव गोश्त के चक्कर में जो है वो अपना उल्लू सीधा करता है और अपने मामला सीधे करता चला जा रहा है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान सरे फहरिस्त रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, और जब मौका आता है ये बाहर सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। तो इन्होंने पीटीआई के साथ भी हाथ किया। तो अब आते हैं कि पीटीआई को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह कि देखें, पहले भी इलेक्शन लड़े, बल्ले का निशान उन्होंने छीना हुआ है। वो इस निज़ाम को लेजिटिमेसी देना चाहते हैं, और अगर पीटीआई के उम्मीदवारों ने जीत कर तो बाद में भेड़ बकरियों की तरह मार दाड़ कर तो किसी और जमात में शामिल होना है, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में किया गया है। इस्तेहकाम बख्शा गया है इस्तेहकाम पार्टी को, और वैसे भी अब इनका प्लान ये बन गया है कि इन दोनों जमातों से जान छुड़ाई जाए और इस्तेहकाम को इस्तेहकाम बख्शा जाए। ये निज़ाम ये करने जा रहा है। देखते हैं पीटीआई अब इसका हिस्सेदार बनती है कि नहीं बनती। पीटीआई को मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना चाहिए, बल्कि पीटीआई के तो जो असम्बलियों में बैठे हैं इनको वहाँ से भी बाहर निकलना चाहिए। पंजाब असम्बली से बाहर निकलना चाहिए, कौमी असम्बलियों से बाहर निकलना चाहिए। उसकी वजह ये है, और केपी असम्बली तोड़कर घर बैठना चाहिए। अगर ये कुछ कर नहीं सकते, अपने लीडर के साथ मुलाकात नहीं कर सकते, तो फिर इनको बाहर बैठना चाहिए। फिर इनके पास और कोई हल नहीं है। अवाम इन पर तपी बैठी है। आप जिस भी बंदे से पूछे वो इनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में इस्तेमाल हो रहे थे। और अब आप देखें ना कि 11 जून के बाद सेल अफरीदी का अकाउंट जो है मुकम्मल खामोश है, और इमरान खान की रिहाई की अडयाला जाने की भी जो है मामला वो भी अब नज़र नहीं आ रहे। कोई रिहाई मुलाकातों की कोशिश अब तक नहीं की जा रही, और बजट भी पास कर दिया गया है। तो क्या सेल अफरीदी पर अब सवालात नहीं उठते? अगर ये सवालात अली मीन गंडापुर से किए जा सकते हैं तो क्या इनसे नहीं किए जा सकते? आपको मालूम है मियां नवाज शरीफ चाहे जैली बीमार थे आपकी नज़रों में, चाहे सही बीमार थे, लेकिन उनकी जमात ने दिन रात एक किए रखा, और यहाँ पर ये बेशरम खंबे जीत कर आए और अब जो है ये बहनों पर उंगलियाँ उठा रहे हैं। तो बहनों पर भी उंगलियाँ उठाने के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि अडयाला जाएँ तो बहनें जाएँ, ठीक है, एहतजाज करें तो बहनें करें, धरना दें तो बहनें दें, कैद तन्हाई पर आवाज़ उठाएं तो बहनें उठाएं, और रिहाई का मुतालबा करें तो बहनें करें, इलाज का मुतालबा करें तो बहनें करें। सुप्रीम कोर्ट बहनें जाती हैं, हाई कोर्ट बहनें जाती हैं, गिरफ्तार बहनें होती हैं। तो ये पूछना है कि लीडरशिप जनाब है कहाँ? फिर कहते हैं जनाब इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ओ भाई, उनका अपने भाई से ताल्लुक़ तो है जिसके नाम पर आप लोग खा रहे हैं। तो ये वो बेशर्मी की वो हद जा रही है जिसका अब कोई हाल नहीं है। जिस तरह के मामला बनाए जा रहे हैं वो आपके सामने है। और रही बात आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि जब बल्ले का निशान ही नहीं है, जब मुहिम चलाने की इजाज़त ही नहीं होगी, जब
ठीक टिकट मिलने की उम्मीद ही नहीं है, जो जीता उसका लोटा बनना यकीनी होगा, तो इसमें पीटीआई को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेना चाहिए? तो सवाल तो ये है ना सारी चीज़ें। तो इसमें पीटीआई की क़यादत भी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है जो मौजूदा बैठी है। तो जो सूरत हाल बन रही है वो बदकिस्मती के साथ ऐसे है कि जैसे इस निज़ाम ने मुकम्मल तौर पर हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर ली है। लेकिन इसमें मैं आखिर में आपको एक उम्मीद देता चलूँ कि वो ये है कि तमाम चालें इंसान चलता है, लेकिन होता वही है जो मेरा रब चाहता है। जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाता है, तो फिर मेरे रब की जो है वो लाठी चलती है, और वो लाठी चलने के अब बिल्कुल करीब नज़र आ रही है, क्योंकि हर तरफ खामोशी छाई हुई है, ऐसे जैसे किसी तूफ़ान से पहले खामोशी छाती है। और ये खामोशी याद रखें एक बड़े तूफ़ान का पेश खैमा होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि जब तमाम लोग हरकत बंद कर दें, तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से मामलात बनते हैं। क्योंकि इंसान ये समझता है कि मैं ज़मीनी खुदा बन गया हूँ, ये निज़ाम ये समझ रहा है कि ये ज़मीनी खुदा बन चुके हैं। लेकिन याद रखें कि जो अडयाला जेल में बैठा है ना, उसका तवक्कल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आएगा इस ताकत के नशे में की वजह से। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।